इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 आयत नंबर 3 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर की, जिस महान ईश्वर की हम सेवा करते हैं, हालेलुया, वचन क्या कह रहा? विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना किसने की है? उस महान परमेश्वर ने की है जिसने मुझे और आपको बनाया। आमेन, हालेलुया। इसलिए जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, केवल अपने वचन के द्वारा उसने सृष्टि का निर्माण किया। आमेन। इस सृष्टि को रचा उसने, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा। मैं इस वचन को क्यों बताना चाह रही हूँ? हालेलुया। मैं पहले बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने इस सृष्टि के द्वारा, इस सृष्टि का निर्माण वचन के द्वारा किया। वचन कितना पावरफुल है। आमीन, हालेलुया। वचन कैसे काम कर सकता है? आमीन, हालेलुया। वचन कैसे हमारे जीवन में आशीषों को लेके आ सकता है? वचन ही के द्वारा हम एक नई दुनिया का निर्माण अपने जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया। और वचन ही के द्वारा श्राप हमारे जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। मेरे साथ इसी के साथ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 27 कोई मेरे साथ पढ़ दीजिए तेज आवाज में। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 27 कोई तेज आवाज में मेरे साथ पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। अब वचन क्या कह रहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को किसके समान उत्पन्न किया? अपने समान उत्पन्न किया। क्या वचन के द्वारा मनुष्य की सृष्टि की थी? नहीं की थी। परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा मनुष्य की सृष्टि की थी, उसकी रचना की थी। हालेलुया। और बाइबल बताती कि परमेश्वर ने अपना श्वास मनुष्य के अंदर फूंका। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमारी जीभ के द्वारा हमारे जीवन में श्राप कैसे एंटर करता है। हालेलुया। मैंने इब्रानियों की पुस्तक क्यों पढ़ाया? क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो परमेश्वर ने वचनों को बोलना शुरू करा, वचनों को डिक्लेयर करना शुरू करा, वचनों की घोषणाएं करनी शुरू करी। जिस प्रकार परमेश्वर वचनों की घोषणा करता गया सृष्टि का निर्माण होता गया। आमीन। और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 27 आयत बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अद्भुत हाथों से रचा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अद्भुत हाथों से रचा और अपना श्वास हम में फूंक दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के शब्दों में एक रचनात्मक पावर है। वो अपने शब्दों के द्वारा दूसरे इंसान को मार भी सकता है और जिला भी सकता है। हालेलुया। मेरे साथ नीति वचन अध्याय 18 आयत नंबर 21 तेज आवाज में पढ़ दीजिए और एक निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 आयत नंबर 23। पहले पढ़िए नीति वचन अध्याय 18 आयत नंबर 21। थैंक यू जीसस। के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 11 उसका 23 पढ़ दीजिए। थैंक यू जीसस। मरकुस की पुस्तक 11 उसका 23। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे उठ और समुद्र में जा गिर और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा हुआ, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि जो तुम कहोगे वो 100% पूरा होगा। हालेलुया। पहले इब्रानियों की पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया वचन के द्वारा। वचन में मेरे प्रियो ध्यान देना कि वचन में कितनी पावर है, आपके शब्दों में कितनी पावर है। आप चाहो तो कंडीशन चेंज कर सकते हो शब्दों के द्वारा। हालेलुया। आप चाहो तो अपने घरों में बड़ी आशीषों को अपने शब्दों के द्वारा देख सकते हो। आमीन।
हालेलुया। पहली आयत क्या बताते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में कि उस परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया वचन के द्वारा, और परमेश्वर वचनों को बोलता गया, सृष्टि का निर्माण होता गया। उससे पहले सृष्टि बेडौल और सुनसान क्यों पड़ी थी? क्योंकि परमेश्वर ने वचनों को बोलना शुरू नहीं किया था, घोषणाएं करनी शुरू नहीं की थी। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने वचनों को बोलना शुरू किया, घोषणाएं करनी शुरू करी, तो का निर्माण होता गया। और आज जिस सृष्टि में रहते हैं, इतनी खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर ने जो बनाए, और इस सृष्टि में मुझे और आपको शासन करने के लिए रखा, ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुआ। हालेलुया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1:27 बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथों से रचा और अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। क्यों परमेश्वर ने गधे घोड़े के समान क्यों नहीं बनाया? एक जानवर के समान क्यों नहीं बनाया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को चाहिए था, जिस प्रकार मैंने इस सृष्टि का निर्माण वचनों की पावर के द्वारा किया है, मेरी जो समानता में उत्पन्न होगा, जिसे मैं बनाऊंगा, वो मनुष्य भी आकर मेरी महिमा इस पृथ्वी पे करेगा, और इसी प्रकार इस सृष्टि का निर्माण करेगा, ताकि उस सृष्टि में मेरे नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया और मनुष्य के अंदर अपना श्वास फूका। हालेलुया। और नीति वचन बताता 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मतलब जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों वास करते हैं। अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं तो आशीषों को बोलना शुरू करें। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्त, और उसकी दुष्ट आत्मा को और अधिक अनुमति ना दे अपने बोलने के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम किसी को आज श्राप देते हैं, या किसी के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, या किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो हम श्रापों से उस व्यक्ति के जीवन को खत्म करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य इन शब्दों के पावर के द्वारा किसी का नाश भी कर सकता है। हालेलुया। और किसी को आशीषित भी कर सकता है। और श्राप ऐसी चीज है जो मनुष्य को मारती चली जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारे जुबान में पावर है। क्योंकि ये जुबान, ये शब्द जो होते, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो यीशु मसीह की है। हालेलुया। इसलिए किसी के ऊपर कुड़कुड़ाई नहीं। एक मैं छोटी सी टेस्टमनी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। 2 बहनें थी, और दोनों बहुत इतनी आत्मिक थी, इतनी स्पिरिचुअल थी, बहुत ज्यादा। उनका हर संडे चर्च जाना, हर एक मीटिंग्स को अटेंड करना, परमेश्वर के साथ समय को बिताना और बाइबल रीडिंग करना, उनका इतना अच्छा जीवन था। बहुत अच्छी मतलब आत्मिक जीवन उन दोनों बहनों का था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों बहनें ऑफिस में काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों बहनें कार में जा रही थी, और कार में जाते हुए दोनों बहन का एक्सीडेंट हो गया। और मेरे प्रिय, जब एक्सीडेंट हुआ तो दोनों की रूह स्वर्ग में उठा ली गई। हालेलुया। जब दोनों की रूह स्वर्ग में उठा ली गई, और दोनों उस सीढ़ी को देखकर, जो स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर विराजमान है, उसे देखकर आनंदित हुई और बहुत ही खुश हुई। हालेलुया। लेकिन एक स्वर्ग में उठा ली गई, एक छोड़ दी गई। क्यों? वो लड़की इतनी रोने लगी, बिलखलाने लगी, तड़पने लगी कि मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं क्यों नहीं जा सकती। लेकिन जब पुस्तक खोली गई तो पता चला, जब वो लड़की इस बात को स्वर्गदूत से बोली थी कि मैंने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए हैं, मैं चर्च जाती थी, मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के साथ मेरा अच्छा संबंध था, उसने सारी बातों को वहां रखा। हालेलुया। लेकिन जब पुस्तक खोली, जब स्वर्गदूत ने उसे बताया कि तूने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन जब तू अपने ऑफिस में जाती थी और अपने कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा करती थी, कुड़कुड़ाती थी, यही कारण था कि वो स्वर्ग नहीं गई। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस लड़की को नरक की धधकती हुई आग में डाला गया। आमीन। मेरे प्रिय, ये नहीं होता कि हम खाली चर्च आए, संडे चर्च आने से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ
हम क्या सोचे कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, लेकिन हमें हर एक चीज पर काबू रखना है, धैर्य रखना है। हालेलुया। हमें हर एक चीज पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों वास करते हैं। हालेलुया। दोनों वास करते हैं। अगर वो लड़की अपनी जीभ पर कंट्रोल करती तो शायद अपनी बहन के साथ वो भी स्वर्ग में होती और उस आनंद को मना रही होती जो आनंद उसकी बहन मना रही है। हालेलुया। वो लड़की रोती रही और तड़पती रही। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। हमसे परमेश्वर ये जीवन नहीं चाहता कि हम चर्च आए, मीटिंग्स को अटेंड करें, प्रार्थना करें, इनमें लगे रहे, लेकिन हमारी ही जुबान कंट्रोल में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हम सारी व्यवस्था को माने और प्रेम ना रखें तो बाइबल बताती है हम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे और शैतान को और उसकी दुष्ट आत्माओं को अनुमति ना दें अपने ऊपर कार्य करने की, क्योंकि जब हमारे मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलता है, नकारात्मक शब्द निकलता है, तो दुष्ट उसके अनुसार काम करता है। हालेलुया। जब हमारे मुंह से गलत शब्द निकलता है, जब हमारी जुबान से कुड़कुड़ाना निकलता है, जब हमारी जुबान से चुगलियां निकलती हैं, बुराइयां निकलती हैं, तो शैतान और उसकी सारी सेना कब्जा करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और जिसी के कारण श्राप हमारे जीवन में एंटर करता है, और जब श्राप हमारे जीवन में एंटर करता है तो हमारे जीवन में मृत्यु भी हो गई, बीमारी भी होगी, कलेश भी होगा, कर्जे भी होंगे और टेंशन्स भी होगा। हालेलुया। अगर आप इन सारे श्रापों से आजाद होना चाहते हो, परमेश्वर की महान आशीषों का आनंद लेना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। अपने इस जुबान को कंट्रोल में रखें। हालेलुया। मेरे साथ याकूब की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 26 आप सभी निकाल लीजिए। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 26। थैंक यू जीसस। इसमें लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन क्लियर रीति से कह रहा, घुमा फिरा के नहीं, कि यदि कोई अपने आप को आत्मिक समझे या भक्त समझे लेकिन उसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जुबान पर अगर लगाम नहीं है तो श्राप आपके जीवन में एंटर करते चले जाएंगे, एंटर करते चले जाएंगे, एंटर करते चले जाएंगे। हालेलुया। आज यही देखने को मिल रहा है और यही विश्वासियों के जीवन में हो रहा है। हालेलुया। कि संडे चर्च कंटिन्यू है, प्रार्थना वाला जीवन है, आत्मिक तो है, लेकिन हमारी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि इतनी प्रार्थना करी लेकिन ये परेशानी हमारे जीवन से नहीं जा रही है? हम क्यों कहते हैं कि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, इतने चर्च जाने के बाद भी हम इन टेंशन से फ्री क्यों नहीं हो पा रहे, इन बीमारियों से क्यों नहीं फ्री हो पा रहे? क्या आपने अपने जीवन को जांचने की कोशिश करी कि हम क्या बोलते हैं? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं उसके बोलने के द्वारा श्राप हमारे जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक जब मैंने सबसे पहले पढ़वाई, वो यही कारण था पढ़वाने का कि हमारे शब्दों में कैसी पावर है, कि शब्दों के द्वारा जब इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है तो गलत शब्दों के द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में एंटर कर सकती है। मेरे प्रियो, गलत शब्दों के द्वारा श्राप हमारे जीवन में एंटर कर सकता है, गलत शब्दों के द्वारा बीमारी हमारे जीवन में एंटर कर सकती है, और गलत शब्दों के द्वारा कर्जा हमारे जीवन में एंटर कर सकता है, गरीबी हमारे जीवन में एंटर कर सकती है। इसलिए हमें अपनी जुबान पर लगाम देना और उन श्रापों से आजाद होना है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक में 26वीं आयत, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के अनुसार आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते तो मेरे प्रियो, अब फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह जाता। हालेलुया।
यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, आशीषित जीवन जीना चाहते हैं और आपकी जुबान पर नियंत्रण नहीं है, तो भूल जाइए कि एक आशीषित जीवन आपको मिलेगा, एक खुशहाल जीवन आपके जीवन में आएगा, एक आनंद वाला जीवन आप जी सकते हैं। जब हमारे जीव पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की महान आशीषें हमारे जीवन में एंटर करेंगी। हमारे जीवन में वो परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर का आनंद एंटर करेगा और परमेश्वर की महान ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में एंटर कर जाएंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर की महान आशीषें, महान आनंद, उसका महान जॉय और परमेश्वर की महान ब्लेसिंग, महान खुशहाली जब हमारे जीवन में एंटर करेंगे, तो हमारा जीवन भी कुछ और होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, श्राप को अपने जीवन में काम करने की अनुमति ना दें। आपको पता चलता है कि हाँ, ये बोलना गलत है, उसी समय परमेश्वर के सम्मुख आए, पिता मुझे माफ करे जो मैंने इस व्यक्ति के लिए गलत शब्दों को बोला, मुझे माफ करे जो परमेश्वर मैं इस व्यक्ति पे कुड़कुड़ाया, परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं और इन शब्दों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। क्योंकि आप किसी के ऊपर गलत शब्दों को बोलते हैं तो श्राप उसके जीवन में भी एंटर करता है। आप अपने लिए किसी गलत शब्दों को बोलते हैं तो श्राप आपके जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। और जब श्राप एंटर करता है तो परेशानियां हमारे जीवन में हावी हो जाती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अपनी जुबान पर लगाम दे, असफल ना हो। परमेश्वर ने आपको महान आशीषों के लिए बुलाया और अद्भुत आशीषों के लिए आपको रचा है। अपने आप को धोखा ना दे। हम ऐसा करके अपने आप को धोखा देते हैं। हम ये ना समझे कि हमें कोई नहीं देख रहा। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप एक बंद कमरे में आप उसके साथ उसके लिए कुड़कुड़ा नहीं सकते, उसके लिए गलत नहीं बोल सकते। आपको मैं नहीं देख रही या कोई नहीं देख रहा, आपका परिवार का सदस्य नहीं देखा, लेकिन जो परिवार का मुखिया है, वो राजा, उसकी निगाहें आपकी ओर लगी हैं। हालेलुया। वो हर समय आपको देख रहा है। परमेश्वर हमारी खूबसूरती से नहीं, हमारे हृदय से प्रेम करता है। ये खूबसूरत होना चाहिए। अगर ये खूबसूरत है तो गंदगी इसमें नहीं होगी। हालेलुया। मेरे साथ पहला पतरस अध्याय 3 आयत नंबर 9 और 10। थैंक यू जीसस। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 11 और 12 भी मेरे साथ पढ़ दीजिए। तो वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आत्माएं धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुक्त रहता है। हालेलुया। वचन क्लियर बोला है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष के लिए ही बुलाए गए हो। हालेलुया। और वचन क्या कहता है 10वीं आयत में? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्लियर बोला है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, हालेलुया, और जीवन की इच्छा वही रखना चाहता है जो चाहता है कि मेरे जीवन में बीमारियां ना हो, मेरे जीवन में परेशानियां ना हो, मैं हमेशा खुशहाल रहूं, मेरे जीवन में आनंद रहे, मेरे जीवन में चंगाइयां रहे। हालेलुया। लेकिन किसके द्वारा? इस एक जुबान के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में जो सालों से बीमारियां हैं, सालों से परेशानियां हैं, सालों से टेंशन है, अगर आप इन श्रापों से फ्री होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय अपनी जुबान पर कंट्रोल करना शुरू करें। हालेलुया। अगर आप जीवन की इच्छा रखते हो कि
कि मैं अच्छे जीवन को देखना चाहती हूँ, तो मेरे प्रिय अपनी जुबान को बुराई करने से रोके रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारी ही जुबान क्या करती है, हमारे ऊपर श्राप को लेके आती है। ये जुबान, ये जीभ से ही आने वाले ही श्राप है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगी यूनानी भाषा में बुराई के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया। यूनानी भाषा में बुराई को काकोस कहा जाता है। हालेलुया। और जब जीभ की जांच की गई तो काफी शब्द निकल के आए, और इतने भयंकर शब्द हैं जो हमारे जीवन में, अब देख सकते हो कि किस प्रकार श्राप कैसे हमारे जीवन में एंटर करता है। क्या गलत बातें जब हमारे जीवन पर एंटर करती है, किस प्रकार हमारे जीवन उन श्रापों के नीचे खत्म होता चला जाता है। हालेलुया। बुराई के लिए यूनानी भाषा में काको शब्द इस्तेमाल किया गया, और जिसका अर्थ है निकम्मा, भ्रष्ट, हानिकारक, बुरा, दुष्ट, विनाशकारी, घातक, कष्टप्रद। हालेलुया। ये किसके लिए? ये बुराई शब्द के लिए। आप देख रहे हो कि किसी की बुराई करते तो इसका मतलब हम उसके लिए क्या है, एक विनाशकारी जीवन की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। हम दुष्टता को उसके जीवन में डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बुरी बातों को उसके जीवन में घोषणा कर रहे हैं, हम हानिकारक चीजों की उसके जीवन में घोषणा कर रहे हैं, निकम्मी बातों की घोषणा कर रहे हैं। इसी प्रकार धोखा शब्द के लिए भी एक शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, जिसे बोलते हैं डोलोस। हालेलुया। जिसे बोलते हैं डोलोस, और जिसका है धोखा, धूर्तता, कपट और चतुराई। मेरे प्रिय, ये जीभ ये काम करती है, और जब ये काम करती है तो ये जीभ हमारे ऊपर श्राप को लेके आती है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम कपट करते हैं, धोखा करते हैं। हालेलुया। हम बुराई करते हैं तो हम किसी के लिए विनाश की योजनाएं बना रहे हैं, हम किसी के लिए विनाश की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम्हें कोई बुराई, अगर तुम्हारी कोई बुराई करे तो उसके बदले बुराई मत करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम्हारे कोई गाल पर 2 मारे तो ऐसा नहीं है कि तुम उसके 4 मारो। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं तब भी हमारे जीवन में आशीष एंटर करती है। हालेलुया। और हमारे जीवन में महान चंगाइयां एंटर करती है। आमीन। हालेलुया। जब हम मत्ती पुस्तक 12 उसकी 36 और 37 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। न्याय के दिन ये सब होगा। तुम अपने ही बातों के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोष ठहराए जाओ। आमीन। हालेलुया। मैंने अभी एक टेस्ट मनी बताए किस प्रकार जब पुस्तक खोली गई तो उस लड़की के सामने उन बातों को रखा गया कि उसने अपने समय में किन बातों को किया था। घमंड भी एक श्राप को लेके आता। लड़की के अंदर घमंड था। हालेलुया। और घमंड होने के कारण वो अपने स्टाफ को उल्टा सीधा बोलती, उन पर चिल्लाती थी। तो अंत के समय में क्या हुआ? वो स्वर्ग नहीं गई। हालेलुया। नरक की आग में डाला गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। इसलिए हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल लगाना है, हमें हर एक को आशीष देना है। कोई आपका बुरा करे, परमेश्वर कहता है उसको आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि का निर्माण किया, वचन के द्वारा परमेश्वर घोषणाएं करता गया और सृष्टि का निर्माण होता गया। आमीन। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में आशीषों को बोलते जाओगे तो महान आशीष आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। वो महान आशीष आपके परिवार का जीवन होंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो श्राप आपके जीवन में अब तक कार्य कर रहे थे, परमेश्वर उन श्रापों से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। एक खुशहाल जीवन आप जी पाओगे इस जुबान के द्वारा। आमीन।
अब तक आपने कुछ भी बोला, लेकिन आज से नहीं, परमेश्वर मैं इस जुबान का आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी, इस जुबान का इस्तेमाल करूंगी लोगों को आशीष देने के लिए, इस जुबान का आशीष इस्तेमाल करूंगी जिस प्रकार तूने सृष्टि का निर्माण करते समय अपनी जुबान का इस्तेमाल करा, वचन का इस्तेमाल करा, उसी प्रकार परमेश्वर मैं अपनी सृष्टि बनाने के लिए अपने वचनों का इस्तेमाल करूंगी। और मेरा विश्वास है जब मैं वचनों की घोषणा करूंगी, जब मैं वचनों को शब्दों को बोलना शुरू करूंगी, तो मेरे जीवन में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। हालेलुया। तो मेरे परिवार में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर मेरे परिवार की परिस्थितियों को इस जुबान के द्वारा बदलेगा। आमीन। हालेलुया। आज मैं जिस भी कंडीशन में मैं विश्वास करती परमेश्वर इस जुबान के द्वारा तू मुझे उस कंडीशन से बाहर निकालेगा। मैं विश्वास करती परमेश्वर आज मैं जिस गरीबी में जी रही हूँ इस जुबान के द्वारा पिता मुझे इस गरीबी से तू बाहर निकालेगा। आमीन। मुझे पता है मेरे परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन को जान लिया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। परमेश्वर प्रभु मैं जीवन को बोलती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ जब मैं वचनों को बोलूंगी, अपने मुंह से शब्दों को बोलूंगी, तो मेरे जीवन में शांति देगा, मेरे जीवन में मेरे परिवार में एक बड़ी आशीषों को देगा। मैं विश्वास करती हूँ जब मैं इस बात की घोषणा करूंगी कि मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा, तो परमेश्वर इस घोषणा के अनुसार तू मेरे जीवन में काम करने जा रहा है, मेरे परिवार में एक बड़े छुटकारे को देने जा रहा है, मेरे परिवार में एक बड़ी चंगाई को देने जा रहा है। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ जिन श्रापों के नीचे तले में दबी थी मेरा परिवार दबा था, आज से पिता उन श्रापों से तू हमें आजाद करने जा रहा है। इस जुबान से मैंने श्रापों को बोला, लेकिन इस जुबान से मैं आज से आशीषों को बोलने जा रही हूँ और तू आशीषित करने जा रहा है मुझे और मेरे परिवार को। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेगा तो परमेश्वर आपकी जुबान के द्वारा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप उसे जीवन में लाना शुरू करें। परमेश्वर ने आपके शब्दों में आपके जीवन में पावर ठहराई है। हालेलुया। क्योंकि आपकी वचनों में एक रचनात्मक सामर्थ्य है। आप इस बात को ना बोले, आप ये ना सोचे कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। आप जैसा अभी से घोषणा करोगे वैसा आने वाले समय में देखोगे। हालेलुया। आप देखते हुए आपके आस पड़ोस जो परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते अपने बच्चों के बोलते अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो मेंटल है। शुरू से अपने बच्चों के ऊपर घोषणा करने शुरू करते और अंत में क्या होता है, जब वो बेटा जवान होता है एक गलत संगति में चला जाता है। हालेलुया। गलत संगति में चला। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से उसके ऊपर श्राप को बोलना शुरू किया था। अरे मेरा बेटा तो शैतान है। शैतान के काम क्या होता है? गलत चीजों को करना, गलत बातों को करना। और वही गलत चीजें हमारे बच्चों के जीवन में इसलिए एंटर करती है क्योंकि शुरू से हम जब श्राप को बोलना शुरू करते, श्राप को बोलना शुरू करते। मेरे प्रिय, आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, बोले मेरा बच्चा आशीषित है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, क्योंकि जैसी घोषणा आपकी होगी वैसे आपके बच्चे के जीवन में होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा सुलेमान जैसा बुद्धिमान हो, आज से बोलना शुरू करें कि मेरा बच्चा बुद्धिमान है, इसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे आपका बच्चा बुद्धिमान होगा। आपके पड़ोसी प्रशंसा करेंगे आपके बच्चों की, कितने बुद्धिमान बच्चे हैं इनके। आप बोलना शुरू करें मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बच्चा होशियार है, वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। जैसी घोषणा आपकी होगी वैसा काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपनी जुबान को लगाम दे, उसे कंट्रोल में लेके आए और परमेश्वर की महान आशीषों का आनंद ले। हालेलुया। इस जुबान के द्वारा ही परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकते हो आप। हालेलुया। और इस जुबान के द्वारा ही मृत्यु को भी देख सकते हो आप। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बचे हर एक चीज से कि क्या चीज हमारे जीवन में श्राप को लेके आती है। अपने आप को जांचे। इतना समय हो गया मैं इस चीज से बाहर नहीं आ पा रही, क्यों नहीं आ पा रही? अपने आप को जांचना शुरू करें। जब आप अपने आप को जांचना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा बात करेगा तो आप उन श्रापों से आजाद होते चले जाओगे। हालेलुया।
आप चाहते हो मैं आनंद लूं उस महान आशीषों का जो परमेश्वर ने मेरे लिए डिक्लेयर की थी, मेरे लिए घोषणा की थी, तो उन वचनों का घोषणा करना आप शुरू कर दें, तो परमेश्वर उन महान आशीषों के साथ आपको ब्लेस करेगा। वो आशीष क्यों काम नहीं करी? क्योंकि श्राप के नीचे इंसान जब दबा है तो कहाँ आशीष काम करेंगी। उन श्रापों से आप इसी शब्दों के द्वारा बच सकते हो, इन शब्दों के द्वारा उन श्रापों से आप आजादी को पा सकते हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पावर आपके हाथ में, अधिकार आपको दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूं और जो मैंने काम किए थे तुम मुझसे भी बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने एक सृष्टि का निर्माण किया और तुमको उस पृथ्वी में रखा, अब तुम अपने सृष्टि का निर्माण करो। अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, हालेलुया, अगर आप चाहते हो कि मेरी कंडीशन चेंज हो, तो आप इन वचनों के द्वारा आप अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आप उन श्रापों से आजाद हो सकते हैं, उन परेशानियों से आजाद हो सकते हैं। कमाइयों में बरकत नहीं, घोषणा शुरू करें। 100 रुपए जरूर होंगे आपकी जेब में, लेकिन घोषणा शुरू करें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, एक दिन के 10,000 धन्यवाद हो। वचन कहता है जो नहीं है उसे देखो कि हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास, जैसा विश्वास होगा वैसे तुम्हारे साथ होगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात के बारे में सोचे कि इस जुबान में कितनी पावर है, कि जैसा मैं बोलूंगा या जैसा मैं बोलूंगी उसके अनुसार परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर से आज के दिन में कहा है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने किसी को इन शब्दों के द्वारा अगर मैंने किसी को श्रापित किया है, पिता मुझे माफ कर, उनमें श्रापों को मैं कैंसिल करता हूँ या कैंसिल करती हूँ। पिता, मैं उन आशीषों का आनंद लेना चाहती हूँ जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी हैं। प्रभु, आज से मैं इस जीव का इस्तेमाल आशीष देने के लिए करूंगी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए करूंगी, तेरी महिमा के लिए करूंगी। पिता, मेरे जीवन में काम करे। जब आप ऐसे करके बोलोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप इस श्राप से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद